बच्चों का न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की स्टडी में देखेंगे वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। ये फिजिक्स का बहुत ही सुंदर टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें आप जानते हो, आप सभी लोग परिचित हैं, कूलाम के नियम से सभी लोग परिचित हैं। तो आइए फिजिक्स का बहुत ही सुंदर टॉपिक देखते हैं। आप जानते हो कि फिजिक्स है क्या? आप जानते हो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग्स। भौतिक विज्ञान प्राकृतिक चीजों का अध्ययन है, या ये कह सकते हैं कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। आइए इसी श्रृंखला में देखते हैं कि आखिर फिजिक्स है क्या। फिजिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका है क्या? भौतिक क्षेत्र एवं विभव। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं वैद्युत धारा का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। अभी हम स्टडी करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कूलाम के नियम की व्याख्या देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको स्टार्टिंग में देखते हैं क्या। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं। वैद्युत धारा का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वैद्युत धारा आप सभी को ज्ञात है कि जिस प्रकार द्रव के प्रवाह को द्रव धारा कहते हैं, ऊष्मा के प्रवाह को ऊष्मीय धारा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्युत के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आइए इसी को हम देखते हैं कि वैद्युत धारा का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत अर्थात क्या है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत? जैसा कि आपको ज्ञात है कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर के बना है? अणुओं से मिलकर बना है। तथा परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जो मौलिक कण है किसका बना होता है? मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। आप सभी को ज्ञात है कि नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये नाभिक है, नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है? नाभिक के बाहर चक्कर लगाना। नाभिक के बाहर चक्कर लगाना, ये काम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। तो यहाँ पे देखते हैं वैद्युत धारा का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है तथा परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं कि कोई वस्तु कैसे धनावेशित हो जाती है, कैसे आपकी क्या है यहाँ पे ऋणावेशित हो जाती है। आपको ज्ञात है कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण ऐसा होता है, धनावेशित होना, ऋणावेशित होना। क्यों होता है? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम तो ये देख लेते हैं कि परमाणु का धनावेशित होना। परमाणु धनावेशित कब हो जाता है? तो देखिए ध्यान दें, परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाल दिए जाते हैं, परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं तो धनावेशित हो जाता है। देखा आपने, क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। अर्थात इसके लिए सूत्र क्या लगाएंगे? आवेश के लिए फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल Ne। देखिए Q इक्वल क्या है? Ne, ये फार्मूला होता है। आप देखिए, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब प्रश्न इस बात का बनता है कि आप देखिए परमाणु का ऋणावेशित होना। तो आइए देखिए कि ऋणावेशित कब होता है, किस कंडीशन पे होता है? तो जब किसी परमाणु में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वस्तु आपका क्या है? वो ऋणावेशित हो जाता है। जैसे देखिए, जब किसी परमाणु में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो देखा आपने, इसके लिए ये क्या है? धनावेशित हो गया। ये क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। फार्मूला वही आपका सेम रहेगा। यहाँ पे Q इक्वल फार्मूला Ne। Q इक्वल यहाँ पे फार्मूला क्या रहेगा? Ne। जहाँ पे Q क्या है? आवेश है, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है? आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से आपने देखा कि वैद्युत धारा का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आपने क्या देखा? वैद्युत धारा का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो इसको बेहतर ढंग से यहाँ पे अच्छी प्रकार से
आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे। आइए आप देखते हैं कि कैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पे हम यहाँ पे व्याख्या कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी होती है। यहाँ पे आपको मालूम है कि जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है, उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं अगले स्टेप में आपका आवेश के बारे में। तो देखिए आवेश क्या होता है, यहाँ पे आवेश पूर्ण गुणित होता है। आवेश क्या होता है, पूर्ण गुणित होता है। कैसे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणित होता है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आवेश को किससे शो करते हैं, यहाँ पे Q से शो करते हैं, Q बराबर Ne। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं, जहां Q क्या है, आवेश है, जहां Q क्या है, आवेश, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पे आवेश। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, आइए देखिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। यहाँ पे कितना, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। यहाँ पे देखा आपने, तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से निकाला जा सकता है। इसी को व्याख्या हम ऐसे इस प्रकार भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए Q इक्वल फार्मूला क्या होता है, Ne। आइए देखिए, यदि हम धारा के क्रम में इसको देखें, विद्युत धारा के क्रम में, तो कैसे इसका कन्वर्जन कर सकते हैं वो देखिए। आप यहाँ पे देखें Q बराबर होता क्या है, IT होता है। Q इक्वल IT फार्मूला होता है, यहाँ पे Ne हो जाएगा। यदि हम धारा के प्रवाह को निकालना चाहें तो I इक्वल इसको यहाँ पे लिख सकते हैं Ne/T, इसको लिखा जा सकता है। देखा आपने, यहाँ पे विद्युत प्रवाह की दर को आसानी से इस फार्मूले के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। विद्युत प्रवाह के दर को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अभी मैंने बताया था क्या है विद्युत धारा, जिस प्रकार से द्रवों के प्रवाह को द्रव धारा, ऊष्मा के प्रवाह को ऊष्मीय धारा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्युत के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा को आपको किससे शो करते हैं, I से शो करते हैं। I इक्वल Ne/T, यहाँ पे आसानी से इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट देखा आपने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में आपने बहुत अच्छे से व्याख्या देखा। अब हम चलते हैं, जो सबसे अहम आपका नियम है वो क्या है, कूलॉम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है क्या आपका, कूलॉम का नियम। देखिए कूलॉम के नियम में देखिए, जैसे ये कोई आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है आपका, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब देखते हैं, एक पॉइंट ये है, इसको चार्ज हम Q1 ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं हम, Q2 ले सकते हैं। अब दोनों के बीच में देखते हैं अट्रैक्टिव फोर्स है या नहीं। तो आइए देखिए, चूंकि पॉजिटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव चार्ज ये है, तो दोनों के बीच में आपका क्या होगा, या आप देखिए आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो ध्यान दें, यहाँ पे आकर्षण नहीं होगा, क्या होगा, दोनों के बीच में देखते हैं यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये भी है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज ये भी है। अब देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपका ये निगेटिव चार्ज है और ये भी आपका निगेटिव चार्ज है। अब देखते हैं दोनों के बीच में आकर्षण होगा या आपका प्रतिकर्षण होगा। तो ये देखिए, यहाँ से भी आपको ज्ञात होता है कि दोनों के बीच में आपका यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे प्रतिकर्षण बल यहाँ पे कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। ये दोनों कंडीशन में क्या है आपका, यहाँ पे आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा, यहाँ पे क्या है, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। तो आइए देखिए आकर्षण बल की शर्त क्या है वो यहाँ पे देखिए। स्टूडेंट ध्यान दें, सपोज दैट ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका क्या है, निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे पहले पॉइंट पे जो चार्ज है इसको किससे शो करते हैं, यहाँ पे Q1 से शो करते हैं और दूसरे पॉइंट पे चार्ज है इसको Q2 से शो करते हैं। आइए देख लेते हैं दोनों के बीच में। अब यहाँ पे देखिए आपका आकर्षण बल कार्य करेगा या नहीं, तो यहाँ पे देखिए आकर्षण बल कार्य करेगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। आइए यहाँ दोनों के बीच में क्या है, आकर्षण बल कार्य करेगा। यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, आकर्षण बल कार्य करेगा। ये देखिए आकर्षण,
दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, आइए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, r हम लेते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी r है। चाहे तो हम इस पॉइंट को a लिख सकते हैं, चाहे तो इस पॉइंट को हम b लिख सकते हैं, अर्थात a और b के बीच की दूरी क्या है, r है। और a और b के बीच में आपका बल लगने वाला बल क्या है, आकर्षण बल क्या है, F है। अब देखिए कूलाम का नियम है क्या, कूलाम का नियम है क्या, ये देखते हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए देखिए कूलाम का नियम क्या है। किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात इसी को हम लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको लिखा जा सकता है Q1 एंड Q2 इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हमारी डिफिनेशन क्या कहती है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यह यूनिवर्सिटी क्वेश्चन 1/r² इक्वेशन नंबर 2। देखा आपने ये बना क्या है, इक्वेशन नंबर ये 2 बन गया। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन ये 4 क्या हो जाएगा, Q1 एंड Q2/r²। इस इक्वेशन को हल करेंगे तो आप जानते हो डायरेक्टली क्वेश्चन है, यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे, F इक्वल यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगेगा, यहाँ पे K, यहाँ पे Q1 और Q2/r²। देखिए यहाँ पे देखिए फार्मूला बन गया F इक्वल K Q1 Q2/r², ये फार्मूला बन गया। आइए जहां K क्या है, एक नियतांक है, जहां K क्या है, एक नियतांक है, K इज कांस्टेंट, जहां K एक नियतांक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, या आप देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। देखा आपने यहाँ पे K इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, तो आइए इस वैल्यू को यहाँ पे K के स्थान पे रख देते हैं। आइए K के स्थान पे रखेंगे तो आपका फोर्स का फार्मूला क्या बनेगा, फोर्स का फार्मूला F इक्वल, ये सूत्र बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को लिखेंगे क्या, Q1 Q2/r²। देखिए चूंकि ये बल है, आकर्षण बल है, इसलिए इसकी यूनिट क्या लगाएंगे, न्यूटन लगाएंगे। अब देख लेते हैं F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। यहाँ पे देखते हैं तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, तो आइए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल, इसी को लिख सकते हैं 9 × 10 के पावर 9, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जब भी न्यूमेरिकल लगाए तो इस वैल्यू को आपको रखना पड़ेगा 9 × 10 पावर 9। आइए देख लेते हैं यहाँ पे आखिर एप्सिलॉन नॉट है क्या, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट आपका देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखते हैं, या फिर इसको पहले देखते हैं एप्सिलॉन नॉट है क्या, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। आइए देखिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है तो क्या है, एप्सिलॉन यहाँ पे नाम की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 8.86 × 10 के पावर -12, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है, 8.86 × 10 पावर -12, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो देखा आपने यहाँ पे कूलाम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट ला है। यहाँ पे देखिए किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, जो फार्मूला बना, या फिर डायरेक्ट इक्वेशन Q1 Q2/r², या इक्वल, इसको डायरेक्ट इक्वेशन को हटाना है तो कांस्टेंट K लगा दिया Q1 Q2/r², जहां K क्या है, K इज कांस्टेंट, K इक्वल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन में, तो यहाँ पे फार्मूला क्या बना, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। आपको मालूम है न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 9 × 10 पावर 9, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की
विद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.86 × 10⁻12 होती है। तो बच्चों ध्यान दो, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या आपका वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव। वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, इस ला को समझिए। अब देखिए कूलाम के नियम का महत्व क्या है। यहाँ पे क्या है, कूलाम के नियम का महत्व क्या है। तो आइए देखिए कूलाम के नियम का महत्व। आइए आप देखते हैं कूलाम के नियम का जो महत्व है। देखिए फार्मूले से ज्ञात होता है। इस फार्मूले के माध्यम से इसके महत्व का पता चलता है कि कूलाम के नियम की सहायता से दो बिंदुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ज्ञात किया जा सकता है। देखा आपने क्या है आपका, ये आपने देखा आपने पहले पॉइंट पे क्या है, आपने देखा कि आकर्षण बल को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले क्या है आकर्षण बल को आसानी से ज्ञात किया जाता है। ये पहला आपका क्या है महत्व है। आइए आप देख लेते हैं दूसरा महत्व क्या है। दूसरे महत्व में देखते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश की गणना की जा सकती है। किसकी, यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे आवेश की गणना की जा सकती है। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य क्या है आवेश की गणना की जा सकती है। ये भी देखा आपने क्या है महत्व है। देखिए आइए इसी स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा क्या है, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी की गणना की जा सकती है। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी की गणना की जा सकती है। देखिए आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से कूलाम के नियम का महत्व क्या है, बल ज्ञात किया जा सकता है, आवेश ज्ञात किया जा सकता है, दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो चलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम आशा करते हैं, अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको एक बार आपको रिवीजन करना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका कूलाम लॉ पूरी तरह से कंप्लीट है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको फिर से आपको वीडियो अपलोड करेंगे और वहां पे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कूलाम नियम का व्यापक सूत्र क्या है और वहां पे हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। वहां पे हम आपको बताएंगे कि पोटेंशियल को कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों हमने देखा यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।